हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायरोसॉफ्ट। और सर हर रोज़ की तरह हम हमारा ये लेक्चर अभी स्टार्ट करेंगे। और यहाँ हम आज पढ़ने जा रहे हैं जो पहले मॉड्यूल हमारा जो ये अभी तक मॉड्यूल चल रहा है, मॉड्यूल 2, उसका लास्ट टॉपिक है। यदि आपने आगे के मॉड्यूल्स नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, ताकि आपको ये मॉड्यूल समझने के लिए बहुत ही आसानी होगी। हम हमारे जो इफ एल्स कंडीशन था, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर वाला मॉड्यूल, उसका लास्ट टॉपिक है ये स्विच स्टेटमेंट। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं स्विच स्टेटमेंट से। उसकी सिंटैक्स क्या होती है। बेसिकली जो हम ये स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, उस स्विच स्टेटमेंट की तरह यहाँ पे कीवर्ड ही स्विच खुद ही कीवर्ड है, ये लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें हमारा जो एक्सप्रेशन है वो डालना है। फिर हम यहाँ पे ये केस है, केस लिखना है। ये केस एक कीवर्ड है। उसके बाद हम जो हमारी एक्सप्रेशन होगी, हम जो चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक्सप्रेशन डालें और वो एक्सप्रेशन यहाँ आए, और यदि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो जाए तो ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और फिर ये ब्रेक स्टेटमेंट होगा, जिससे हमारा जो प्रोग्राम है वो वहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा। और फिर हम लास्ट में डिफ़ॉल्ट यूज़ करें भी या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे तो हमारे लास्ट में पता चलेगा कि हमने जो इनपुट किया है वो सही किया है या नहीं है। वो हमारी जो हमारी से हमें पता चले, उसलिए हम यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे यूज़ करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम, जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। हम यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं, यूज़र के पास से ले लेते हैं एंटर नंबर। फिर हम नंबर में ये वैल्यू डाल देंगे n की। फिर हमारा जो ये स्विच स्टेटमेंट है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे स्विच कीवर्ड, और यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे। हमें क्या एक्सप्रेशन डालनी है, ये n की जो वैल्यू होगी वो यहाँ स्विच स्टेटमेंट में जाएगी, और फिर उसके बाद ये सब चेक करेगी। तो फिर हम यहाँ पे केस बनाते हैं और एक्सप्रेशन की वैल्यू डालेंगे 1। यदि हमने n की जगह पे 1 डाला तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमें क्या प्रिंट करना है। हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, सॉरी, यू आर इन केस 1, यू आर इन केस 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा जो आएगा ब्रेक स्टेटमेंट आएगा। यहाँ पे हमारा पहला केस ख़त्म होगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे केस, एक्सप्रेशन में हम डालेंगे 2। यदि हम n की जगह पे 2 डालेंगे तो फिर हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ये ब्रैकेट हमें यहाँ पे प्रिंट कराना। जस्ट मैं पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जिससे टाइम बचेगा। केस 2 डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम उस स्टेटमेंट को ब्रेक करा देंगे। यदि हमें 2 मिल जाएगा n के अंदर तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और फिर यहाँ पे हम ब्रेक आ जाएगा, तो वहाँ से ये प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा। अब हम यूज़ कर लेते हैं हमारा डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए गलती हो गई, सेमीकोलन कोलन आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे सी आउट, इनवैलिड इनपुट। और यदि हम चाहते हैं कि हम यहाँ से हमारा प्रोग्राम दोबारा रन करें, तो फिर हम यहाँ पे डाल देंगे मेन फंक्शन। जो हमने ये हमारी मेन मेथड बनाई है, वो इसका यूज़ आगे फंक्शन में आएगा, तो हम वहाँ पे भी समझ लेंगे। तो अभी के लिए हम ये रहने ही देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट पूरा होगा और रिटर्न 0 करा देंगे। अब ये सेव हो गया और हम ये रन करेंगे। ये रन हो गया। अब यहाँ पे हम 2 डालते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ गया यू आर इन केस 2। तो फिर यदि हम इनपुट प्रॉपर नहीं डालते हैं तो क्या होगा, हम 3 डालेंगे। देखिए, तो यहाँ पे एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए इनवैलिड इनपुट आ गया। अब हम देखते हैं कि ये ब्रेक स्टेटमेंट यदि हम यहाँ से निकाल दें
तो क्या होगा, ये कमेंट दे देते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हमने निकाल दिया और फिर रन करेंगे। यदि हमने केस 1 डाला तो देखिए यहाँ पे यू आर इन केस 1 एंड यू आर इन केस 2 दोनों प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ये ब्रेक यूज़ करना कंपलसरी है। यदि ब्रेक नहीं यूज़ करेंगे तो जब तक उससे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो रन होता ही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। और फिर हमारी जो दूसरी वीडियोस है वो भी आप देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट मॉड्यूल में, जो है हमारा फंक्शन एरे तो एंड पॉइंटर्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।